सीताराम। आज रामनवमी की आप सभी को शुभकामनाएं, पूरे भारत और छत्तीसगढ़ के वासी को। और ये जो वीडियो है इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश और पीजीटी, जहां जहां तक भारत के कोने में पहुंचता है, सर्वधर्म की देवी देवताओं की जय। और सभी को, सारे समुदाय को, सारे जाति के प्रत्येक विभिन्न वर्ग के लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं आज रामनवमी की। और आज का हमारा जो क्लास है वो एरर फाइंडिंग के ऊपर है। बिकॉज जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर लेक्चरर इंग्लिश एग्जामिनेशन है, एरर फाइंडिंग्स आप कब पता करेंगे? सबसे पहली चीज तो है, फर्स्टली एक्स आर्मी सोल्जर युवराज कुमार, आई वेलकम यू इन टुडेज क्लास। आपको एरर फाइंड करना है। कोई भी चीज की त्रुटि कब पता चलेगी? जब उस चीज के बारे में ज्ञान हो। When you will know about parts of speech. How many parts of speech? There are 8 parts of speech. If you will include determiners, it will be 9, right? So noun, pronoun, adjective, verb and adverb, preposition, conjunction, interjection. जो parts होते, just like I am going to school. I क्या है, am क्या है, helping verb है, गोइंग, गो विथ आईएनजी है। तो इस प्रकार से पार्ट्स होते हैं, जैसे एक बाइसिकल के पार्ट्स होते हैं। उन सारा की नॉलेज होगा तभी तो आप साइकिल को कब बनाओगे? जब साइकिल के बारे में, पार्ट्स के बारे में पता चलेगा तभी तो बनाओगे। वैसे इंग्लिश को कब बनाओगे? एरर आ गई इंग्लिश में जब इसके पार्ट्स के बारे में आपको पता चलेगा। आज 5A बोलूंगा, बिकॉज 5A इसलिए बोलूंगा क्योंकि आज नाउन बता रहा हूं, कल प्रोनाउन के एरर फिर इस प्रकार से चलेंगे, ठीक है। दूसरा, स्पोकन इंग्लिश वाले भी इसको सुनेंगे तो आपको फायदा ही होगा, ठीक है। ज्ञान कभी भी मतलब जाया नहीं होता, सबसे पहली चीज। तो फ्रेंड यहां पर देख रहे हैं कि एरर फाइंडिंग, एरर क्या होता है ना। अब यहां पर है कि आपका रिक्वायरमेंट टू फाइंड एरर्स, सबसे पहले नॉलेज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच इन डेप्थ। आपको बैंकिंग में भी आएगा, ये आपके लेक्चरर के एग्जामिनेशन में आएगा, ये कई जगह काफी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आता है। बट आपको क्या करना है? नाउन। सो व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल, स्टेट, फीलिंग, एक्शन। ये किसी भी चीज का, वो दुनिया में कोई चीज जिसको देखो, छू सको, मैंने छू दिया, मैं देखा, मैं छू दिया, और हवा को मैं महसूस कर सकता हूं और हवा बोल सकता हूं, वो नाउन है। जिस चीज को आप देख सकते हो, छू सकते हो और महसूस कर सकते हो, नाउन है। मैं बोर्ड को देख सकता हूं, मैं बोर्ड को छू सकता हूं, मैं हवा को महसूस कर सकता हूं, एयर नाम ले सकता हूं। नाम लेना ही नाउन है। दुनिया में कोई भी चीज है, आपको जो भी दिख रही है, छू सकते हो, महसूस करते हो, उसका नाम लेना नाउन है। अब यहां पर कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। महारत हासिल करने के बाद जो 100% की ओर जाते हैं, बिना 100% के आप एरर को फाइंड नहीं कर पाओगे। तो यहां पर क्या होता है? रिक्वायरमेंट क्या है? फाइंड एरर्स, नॉलेज ऑफ पीओएस, पार्ट ऑफ स्पीच की। तो पार्ट ऑफ स्पीच आज नाउन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली नाउन क्या है? द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल, फीलिंग, स्टेट, एक्शन, कॉल्ड नाउन। अब यहां पर देख लीजिए कि यहां पर मैथमेटिक्स है। आप मैथमेटिक्स अगर लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। आपको मैथमेटिक्स, आप बेसिकली आप कर क्यों रहे हो? मैथमेटिक्स जो है, यहां पर लिखा इकोनॉमिक्स, ऑलवेज यूज इन सिंगुलर, ठीक। ये हमेशा सिंगुलर में ही होगा। अगर किसी सेंटेंस पे एरर ढूंढना है, अगर ये मैथमेटिक्स लिखा है, गलत है, ठीक। अगला, ऑलवेज यूज इन सिंगुलर ओनली, ठीक। कमेटी जो है, कमेटी जो है और कमेटीज, ठीक है। ये कमेटी है, लोगों का एक समूह होता है, कमेटी होता है। और कमेटीज होता है बहुत सारी, अगर लोगों के समूह का जो होगा वो कमेटीज होगा। कमेटीज आर असेंबल्ड जो लोग और कमेटीज इस असेंबल्ड जो लोग, क्लियर है। अब यहां पर एरर फाइंड के समय याद रखना कि कमेटीज लिखा है, इज लिखा है, कमेटी लिखा है, आर लिखा है। सपोज कमेटी आर असेंबल्ड लिखा है तो गलत हो जाएगा। कमेटी इज असेंबल्ड होगा, कमेटीज आर असेंबल्ड होगा, ठीक। इस प्रकार से आएंगे, बहुत गहरे आते हैं, ठीक है। अभी यहां पर है काउंटेबल और एक होता है नॉन अनकाउंटेबल। कभी कभार क्या होता है एक्सेप्शंस में, जैसे मिल्क हो गया, अ ग्लास ऑफ मिल्क, सब मिल्क, ठीक। सब मिल्क भी हो सकता है, अ ग्लास ऑफ मिल्क भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एक्सेप्शंस है। अब यहां पर देखो, ऑलवेज प्लूरल, वैल्यूएबल, वैल्यूएबल्स, वेट्स, ठीक। प्लूरल होगा हमेशा, राइट। मींस प्लूरल
इसका जो मीनिंग है वो प्लूरल निकलता है। स्कोर, पेयर, 2 पेयर होते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या लिखेगा? प्लूरल निकलेगा, ठीक है। अब यहां पर कंपाउंड नाउन हो गया फादर इन लॉ, यहां पर जब लिखोगे तो फादर्स इन लॉ होगा, ठीक है। याद रखना, इन लॉस नहीं होगा यहां पर होगा। यहां पर अगर करते हो तो ये गलत हो जाएगा, ये सही है, ठीक। इफ 2 एलिमेंट, सो फर्स्ट लेडी टीचर्स, तो लेडीज टीचर नहीं बोलोगे। अगर आप लेडीज टीचर बोलोगे, यहां पर लेडीज टीचर बोलोगे तो ये गलत हो जाएगा, आपको यहां पर ये ऐसे लगाना, ठीक है। वैसा ही हैंड ब्रश, हैंड ब्रशेस, ठीक है। अदिति एंड तेजस्वी, 2 लोग हैं ना। मदर, अदिति एंड तेजस्वी मदर हैज जॉइन, लेकिन माता है किसकी है? मदर ऑफ अदिति एंड तेजस्वी। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे मदर ऑफ अदिति एंड तेजस्वी तो सिंगल होगा ना, माँ तो एक ही है, तो हैज जॉइन। तो यहां अपोस्ट्रोफी आ गया तो भी हैज। क्लियर है? थोड़ी इतनी गहरी देखनी पड़ेगी भाई। यू आर जस्ट गोइंग टू बिकम अ लेक्चरर ऑफ इंग्लिश, so you should know in depth, only then you will be able to crack examination, otherwise you can't crack examination, right? So I am teaching you during spoken English, उसमें आप लोग अपनी बेसिक को क्लियर करें, अपनी समझ को विकसित करें, फिर समझ का लेवल ऊपर उठाना पड़ेगा। बिकॉज एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी वी हैव टू प्रोवाइड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टू आवर स्टूडेंट। दे शुड नो इन डेप्थ, हर चीज को वो अवधारणात्मक समझ समझे। नई शिक्षा नीति बहुत अच्छी मैं बताना चाहूंगा, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राइट। अब यहां पर देखिए रोड आफ्टर रोड, अब यहां पर क्या है ना, दोनों सिंगुलर होगा। रोड आफ्टर रोड्स आफ्टर रोड ऐसे करके नहीं होगा, रोड आफ्टर रोड देख लीजिएगा, इस प्रकार से अगर आएगा और यहां पर एस लिखा हुआ मतलब गलत है। एरर को फाइंड करना है। अब जैसे कि एरर आया यहां पर, जैसे कि आप अगर देखोगे तो अदिति एंड तेजस्वी 2 लोग हैं, तो यहां पर हैज कैसे आ गया, यहां पर आप हैव लगा दोगे, लेकिन गलत हो जाएगा। ध्यान से देखना फ्रेंड, यहां पर बोल रहा है अदिति और तेजस्वी की मम्मी, या मदर ऑफ अदिति एंड तेजस्वी होगा तो हैज होगा, तो यहां भी हैज होगा। भले लोग 2 हैं लेकिन मां तो एक है, और एक के साथ हैज, आईवी उदय के साथ हैव, ही शीट के साथ हैज, ठीक है ना, बताया था। तो यहां पर इस प्रकार से रोड आफ्टर रोड्स हो गया, विच जो भी एक इंसिडेंट हो गया, विच हैज रिजल्टेड इन मच प्रोग्रेसेस लिखा है। ये एक्सरसाइज है आपका, इस प्रकार से और भी एक्सरसाइज कर लेना आप, ठीक है। प्रोग्रेसेस, यहां पर प्रोग्रेसेस नहीं होगा फ्रेंड, यहां पर होगा प्रोग्रेस, ये प्लूरल नहीं होगा। जब ऑलरेडी आपने बता दिया कि कितना प्रोग्रेस हुआ है, मच प्रोग्रेस, यू हैव आल्सो टोल्ड हियर, सो व्हाई विल यू यूज प्रोग्रेसेस? You don't have to use. Now you have found error, क्या है? much, ऑलरेडी है, तो यहां पर प्रोग्रेसेस नहीं होगा, यहां पर प्रोग्रेस होगा। क्लियर है आपको? एरर फाइंडिंग हो गया आज नाउन का। आप सबसे पहले नाउन की मेरी पुरानी वीडियोस देख लीजिए, उसमें नाउन क्या है उसको समझिए, तब जाके आप समझ में आएगा। उसके बाद एक्सेप्शंस के ऊपर हम लोग जब 1 बाय 1 लेते जाएंगे, ये चीजें ऐसी है कि जितना पढ़ोगे उतना अनुभव आएगा, ठीक है। तो आज हो गया एरर फाइंडिंग 5A नाउन। कल पढ़ेंगे हम प्रोनाउन। हो सकता है कि बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं बीच बीच में क्लासेस नहीं ले पाता हूं, लेकिन जब भी क्लासेस आता है आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करिएगा तो मैं भी मोटिवेट रहूंगा और देश का एक फौजी हूं। और प्लस आज रामनवमी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इन वीडियोस को उन बच्चों को जो बेचारे शहर तक नहीं आ सकते खर्च करने के लिए, उनको पक्का प्रोवाइड करिएगा। ये आज रामनवमी के दिन करिए आप लोग, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।